चलो थोड़ा वक्त के लिए पीछे चलते हैं। सोचो, सदियों पहले का हिंदुस्तान। तब हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि हम समृद्ध थे। ज्ञान, व्यापार और संस्कृति में हम आगे थे। नालंदा जैसी हमारी यूनिवर्सिटीज में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। हमने अपनी बुद्धिमत्ता, अपने मसाले, अपने कपड़े सब दुनिया से बांटे। दुनिया हमारी तरफ देखती थी। ये कोई तुक्के की बात नहीं थी, ये हमारी ताकत थी। हम प्रतिभाशाली, मेहनती और जुझारू लोग हैं। हमारी आध्यात्मिक विरासत ज्ञान और प्रगति पर जोर देती है। हम हमेशा से नए आविष्कार और रचनात्मकता की धरती रहे हैं। याद रखना, ये हमारे खून में है, ये हमारी पहचान है। अब समय आ गया है कि हम दुनिया में अपनी सही जगह फिर से हासिल करें। ये आसान नहीं होगा, चुनौतियां तो आएंगी, पर हमने पहले भी चुनौतियों का डटकर सामना किया है और हम फिर से करेंगे। हम एक बार फिर विश्व गुरु बनेंगे। सोने की चिड़िया फिर से उड़ान भरेगी। विश्व गुरु इनका का शक है। आज भारत एक मोड़ पर खड़ा है। हमने तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं। हम एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति हैं। हमारे पास युवा और ऊर्जावान आबादी है। तकनीक में हमारी तरक्की काबिले तारीफ है, लेकिन हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। गरीबी और असमानता अभी भी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। हमें अपने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। बुनियादी ढांचे और तकनीक में निवेश करना होगा। इन चुनौतियों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। हमें इन्हें स्वीकार करना होगा और समाधान की दिशा में काम करना होगा। हमें खुद से पूछना होगा, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए क्या करना होगा। यह सिर्फ दूसरे देशों से आगे निकलने के बारे में नहीं है। यह एक राष्ट्र के रूप में अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने के बारे में है। अमीर का बाम यह हर भारतीय के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के बारे में है। जब हम वैश्विक नेतृत्व की बात करते हैं तो एक देश का नाम जरूर आता है, चीन। चीन का आर्थिक विकास अद्भुत रहा है। उन्होंने तकनीक और बुनियादी ढांचे में जमकर निवेश किया है। वे दुनिया के मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी हैं। हम चीन से सीख सकते हैं। शिक्षा, तकनीक और बुनियादी ढांचे पर उनके ध्यान ने उनके विकास को गति दी है, लेकिन हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। हम उनके मॉडल की नकल नहीं कर सकते। भारत की अपनी अनूठी ताकत है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। हमारे पास युवा और गतिशील आबादी है। हमारे अंदर उद्यमिता की भावना कूट कूट कर भरी है। 21वीं सदी में ये ताकत हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारा लक्ष्य चीन बनना नहीं है। हमारा लक्ष्य भारत का सबसे बेहतरीन संस्करण बनना है। चलिए शिक्षा की बात करते हैं। यह किसी भी महान राष्ट्र की नींव होती है। हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा और हुनर से लैस करना होगा जिससे वे 21वीं सदी में सफल हो सकें। इसका मतलब है विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम पर ध्यान केंद्रित करना। हमें आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना होगा। भाग 5, तकनीक, प्रगति का इंजन। 21वीं सदी में तकनीक ही प्रगति की असली ताकत है। अंतरिक्ष अन्वेषण से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी तक भारत अपनी पहचान बना रहा है। हमें अनुसंधान और विकास में निवेश करते रहना होगा। तकनीक एक महान शक्ति भी हो सकती है। भाग 6, अर्थव्यवस्था, सभी के लिए समृद्धि का निर्माण। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है। हमें एक ऐसा आर्थिक वातावरण तैयार करना होगा जो विकास और प्रगति के अनुकूल हो। इसका मतलब है नौकरशाही को कम करना, निवेश को बढ़ावा देना और सभी व्यवसायों के लिए समान अवसर पैदा करना। हमें रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसका मतलब है उन क्षेत्रों में निवेश करना जहां विकास की अच्छी संभावनाएं हों, जैसे कि विनिर्माण, बुनियादी ढांचा और पर्यटन। हमें अपने किसानों को सशक्त बनाना होगा और छोटे व्यवसायों का समर्थन करना होगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। आर्थिक विकास हमारे पर्यावरण की कीमत पर नहीं आना चाहिए।
हमें सतत विकास प्रथाओं को अपनाना होगा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना होगा। हमारा लक्ष्य सिर्फ भारत को एक अमीर राष्ट्र बनाना नहीं है। हमारा लक्ष्य भारत को ऐसा राष्ट्र बनाना है जहां समृद्धि सभी के बीच समान रूप से बांटी जाए। कोगू का भाग 7 नवाचार, भविष्य की कुंजी। नवाचार सिर्फ नए गैजेट्स के बारे में नहीं है, यह समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजने के बारे में है। यह लीक से हटकर सोचने और पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने के बारे में है। यह लगातार सुधार करने और चीजों को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करने के बारे में है। हमें समाज के सभी क्षेत्रों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। इसका मतलब है जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना, रचनात्मकता को पुरस्कृत करना और विफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखना। हमारे इतिहास के बारे में सोचो। हम हमेशा से एक अभिनव लोग रहे हैं। प्राचीन गणित से लेकर पारंपरिक चिकित्सा तक नवाचार की हमारी एक समृद्ध विरासत रही है। हमें एक बार फिर इस भावना का उपयोग करने की जरूरत है। भविष्य उन्हीं का है जो नया करते हैं। आइए भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाएं। आइए हम वह देश बने जो दुनिया की समस्याओं का हल करता है। भाग 8 नेतृत्व और दृष्टि, भारत को महानता की ओर ले जाना। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें मजबूत नेतृत्व और एक स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता है। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो बड़े सपने देखने, साहसिक फैसले लेने और राष्ट्र को उसकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए प्रेरित करने से न डरें। हमें ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो लोगों की सेवा करने, हमारे संविधान के मूल्यों को बनाए रखने और एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों। लेकिन नेतृत्व सिर्फ राजनेताओं का काम नहीं है। यह हम में से हर एक के बारे में है कि हम अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें। हमें ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो प्रेरित करें, ऐसे उद्यमियों की जो रोजगार पैदा करें, ऐसे वैज्ञानिकों की जो नया करें और ऐसे नागरिकों की जो जागरूक और सूचित हों। भाग 9 हमारी ताकत, हमारी क्षमता। आइए अपनी ताकत को न भूलें। हमारे पास एक जीवंत लोकतंत्र है। हमारे पास एक युवा और बढ़ती हुई आबादी है। हमारी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। हमारे अंदर उद्यमिता की भावना है। ये सफलता के लिए जरूरी चीजें हैं। हमारे पास कई क्षेत्रों में वैश्विक नेता बनने की क्षमता है। हम तकनीक, नवाचार, विनिर्माण और सेवाओं में अग्रणी हो सकते हैं। हम दुनिया में शांति और समझ को बढ़ावा देने में अग्रणी हो सकते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है। 21वीं सदी हमारे सामने चुनौतियां और अवसर दोनों लेकर आई है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन अवसरों का लाभ उठाएं और अपना भाग्य खुद बनाएं। हमारे पास प्रतिभा, संसाधन और सफल होने का दृष्टि के यही संकल्प है। आइए खुद पर विश्वास करें। आइए भारत पर विश्वास करें। भाग 10 भारत का पुनर्जागरण। भविष्य के लिए एक दृष्टि। एक ऐसे भारत की कल्पना कीजिए जहां हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, जहां गरीबी एक बीती हुई बात हो, जहां हमारे शहर स्वच्छ और हरे भरे हों, जहां तकनीक हर नागरिक को सशक्त बनाए। एक ऐसे भारत की कल्पना कीजिए जिसका दुनिया के मंच पर सम्मान और प्रशंसा हो। एक ऐसा भारत जो शांति, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक हो। यह सिर्फ ही बही टेम की एक सपना नहीं है, यह हमारा डेस्टिनी है। अगर हम साथ मिलकर काम करें, अगर हम खुद पर विश्वास करें और अगर हम अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ें, तो हम इस विजन को हासिल कर सकते हैं। सोने की चिड़िया फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है। आइए हम वह पीर ही बने जो इसे संभव बनाए। आइए भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनाएं।